विलास जी, मैं एक बात पर प्रकाश डालना ये चाहूँगा कि स्टेट में बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है। अच्छा दावा करने वाली ये बीजेपी की सरकार, इन्होंने कहा था कि बेरोजगारी दूर होंगी, रोजगार उपलब्ध किया जाएगा। ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। एपीएल बीपीएल कार्ड जैसी चीज़ें बंद पड़ गई है। अभी एलबीटी महानगर पालिका से हट गया है। तो क्या लगता है, ओवरऑल ये क्या सिर्फ एक चुनावी स्टंट था? मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी सरकार ने जब लोकसभा चुनाव में ये नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, उसके विपरीत दिशा में ये बीजेपी सरकार का काम चल रहा है। सबका साथ तो इन्होंने ले लिया और केवल विकास केवल खुद का किया जा रहा है। जी, जनता ने जिस विश्वास के साथ इनको साथ दिया, उतने ही विश्वास के साथ बीजेपी सरकार ने केंद्र की और महाराष्ट्र की जनता के विश्वास का विश्वासघात किया है, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो विलास जी, क्या ये सिर्फ चुनावी स्टंट है? जहाँ एक तरफ ये बीजेपी सरकार ये बोल रही थी कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नागपुर में नहीं और ओवरऑल विदर्भ में नहीं। एक नई बात और सामने आई है कि इनका कहना है सरकार का कि किसान जो आत्महत्या कर रहा है, ये इनके घरेलू झगड़े या इनके प्रेम संबंध, इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं। क्या कहना चाहिए? ये सरकार ऐसे संवेदनशील मामलों पर बेवकूफ़ा भरा जवाब दे रही है, जो इनका जवाब अशोभनीय है। कोई भी आदमी, कोई भी किसान स्वेच्छा से अपने आप को ख़त्म करना नहीं चाहता, स्वेच्छा से कोई भी मरना नहीं चाहता। हर आदमी अपना जीवन जीना चाहता है, हर आदमी अपने जीवन में अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है। पर इस सरकार की गलत नीतियों के वजह से इस देश का किसान, इस देश का मजदूर सही ढंग से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। तो इस तरह के स्टेटमेंट को क्या कहेंगे आप? ये बीजेपी सरकार के केंद्र के हो चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, इनके जितने भी दावे हैं ये सारे दावे झूठे हैं और गरीब जनता के हाल बेहाल है। इन लोगों ने केवल चुनावी स्टंट के माध्यम से केवल इनको अपनी सत्ता काबिज करना था और केवल सत्ता को केंद्र बिंदु रखते हुए इन लोगों ने ये सारे वादे किए, जो आज ये सारे वादे विफल हो रहे हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के गरीब और किसान बेरहमी से मर रहा है और इनको कोई दर्द नहीं हो रहा। विलास जी, एक तरफ जहाँ एलबीटी हट गया, क्या लग रहा है कि एलबीटी हट जाने से आम आदमी का भला हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि एलबीटी एक ऐसा विषय है कि सर्वप्रथम इस विषय को अगर गहराई तक अगर जाए तो महानगर पालिका का एलबीटी हटाने से महानगर पालिका का उत्पन्न ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है। जी, मेरा तो ऐसा मानना है कि एलबीटी चाहिए ही नहीं थी। जो कारपोरेशन की ऑक्ट्राई थी वही सबसे अच्छा था, जिसके माध्यम से महानगर पालिका को उत्पन्न होता था, जिसके तहत महानगर पालिका बड़े अच्छे ढंग से काम कर सकती थी। आज महानगर पालिकाओं में बहुत विषमताएं दिखती है, बहुत असमानताएं दिखती है। वहाँ आज एक कारपोरेटर अगर जाता है तो उसको फंड नहीं मिलता, वहाँ के कर्मचारियों को पगार समय पर नहीं मिल पा रही है। ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एलबीटी हटा के करके रख दी है। जी विलास जी, आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा, आज भी देश की नारी असुरक्षित ये देख रहे हैं, दिन ब दिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर और सरकार पूरी तरह नाकाम है इन सब चीज़ में रोकने के लिए? लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है इस देश का, जिसके तहत हर आदमी को सुरक्षा प्रदान करना इस सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है। संविधान के मुताबिक जो भी सरकार बनती है उस सरकार का दायित्व होता है इस देश के हर एक नागरिक को अन्न, वस्त्र और निवारा ये देना उनकी प्रथम जिम्मेदारी होती है। जो ये जिम्मेदारी निभाने में ये असफल हो रहे हैं और उसी का ये नतीजा है कि आज देश में अराजकता माज रही है, जिसके माध्यम से गरीबों का शोषण हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है। जी विलास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।